हेलो गार्डनर्स, वेलकम टू माय चैनल टेरेस प्लांट डायरी। आज की वीडियो में हम आपको बेलपत्र के पौधे के बारे में बताएंगे। बेलपत्र का पौधा यदि गमले में लगा रखा है और सर्दियां आते ही इसके पत्ते रूखे मुरझाए से हो रहे हैं या नई पत्तियां नहीं आ रही हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, उसे ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। इस तरीके से केयर करेंगे तो आपके बेलपत्र का पौधा कभी भी नहीं सूखेगा। पहली चीज तो ये है कि गर्मियों में हम बेलपत्र में बहुत पानी डालते हैं, क्योंकि बेलपत्र को पानी की जरूरत होती है। लेकिन सर्दियों में इस चीज का ध्यान रखना है कि ओवर वाटर कभी भी ना हो और आपके पौधे में हो सके तो एक दिन गैप करके ही पानी डालिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, बेलपत्र में अभी आपको कोई कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि मौसम में आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा ठंडापन है। यदि आप कटिंग करते हैं तो जो इसकी स्टेम है वह मॉइस्चर को नहीं ले पाती हैं और नई नई पत्तियां नहीं निकलती हैं और इसकी स्टेम सूखने लगती हैं, तो कटिंग बिल्कुल ना करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्रॉपर धूप चाहिए। जितनी देर की धूप आती है आपके यहाँ पूरे दिन की सनलाइट में रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी पौधे को आप बिल्कुल रीपॉट नहीं करेंगे। रीपॉट करने से पौधा आप कह सकते हैं सर्किंग रीपॉट स्टॉक से चला जाएगा और फिर इसकी जड़ें जो है उनमें फैलाव नहीं होगा और पौधा सूख जाएगा। तो रीपॉट करने का सही टाइम या तो बरसात में होता है या फिर स्प्रिंग के टाइम में। यदि आपके पौधे में न्यू सूट्स नहीं आ रही हैं या पत्तियां सूख की बेजान सी हो रही हैं, तो कौन सी खाद देंगे ये आगे की वीडियो में बता रही हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि बेलपत्र को हमेशा बड़े गमले में लगाना चाहिए। कई बार मेरे पास ऐसे फोटोज आते हैं छोटे छोटे गमले में लगे होते हैं और बेलपत्र ऐसा पौधा है कि छोटे गमले में ज्यादा बढ़त भी नहीं लेता और बहुत जल्दी सूख भी जाता है। बेलपत्र के लिए कम से कम 12 इंच का कंटेनर रखिए और जब भी न्यू पौधे लगा रहे हैं तो सॉइल में आप प्रॉपर मात्रा में यानी 30% के करीब कंपोस्ट जरूर मिला लीजिए। इसके आपके पौधे में एक ठहराव रहेगा, इसकी जड़ों का विस्तार होता रहेगा। अब मैं आपको एक खाद बता रही हूँ, ये आपके बेलपत्र के पौधे को सर्दियों में स्वस्थ रखने में मदद करेगी। वो है वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग मैन्योर। आप 15-15 दिन के गैप में बेलपत्र के पौधे पर डाल सकते हैं। आप देखेंगे कि इससे पौधे की चमक बरकरार रहेगी और जैसे ही सर्दियां खत्म होंगी आपके पौधे में कुछ इस तरह से नई नई सूट्स आने लगेंगी। पत्तियों को सूखा बेजान न होने दें और पत्ते बड़े बड़े निकल कर आए, इसके लिए कैल्शियम युक्त यह चीज आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपको पान की दुकान पर मिल जाएगा और यह है चूना। जैसे तुलसी जी पर हम कीड़े को भगाने के लिए इस तरीके से डालते हैं चूना, इस तरीके से पत्तों पर छिड़काव करके रात को छोड़ देना है, अगले दिन पानी देना है, सेम डे पानी नहीं देना है। दूसरी जो चीज रहती है वह है हल्दी। इसका इस्तेमाल आपको सर्दियों में खासकर ऐसे पौधे जिन पर कीड़े लगने की समस्या होती है जरूर करें। हल्दी ऊपर से एक चुटकी लेकर पौधे पर छिड़क देना और बची हुई हल्दी को सॉइल में डाल देना है। इस प्रोसेस को आप 15 से 20 दिन के बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं। नीमखली और वर्मी कंपोस्ट का जो प्रोसेस है वह भी आपको 15 से 20 दिन पर रिपीट करना है। पानी का विशेष ध्यान रखना है, धूप में रखना है पौधे को, तो आप देखेंगे 15 से 20 दिन में न्यू न्यू सूट्स भी आने लगी हैं और पुरानी पत्तियों की चमक भी बढ़ गई है। यही सेम प्रोसेस आप आंवला, करी पत्ता या समी इन पौधों पर भी कर सकते हैं। बस पानी और धूप पर ध्यान रखें। अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो 15-20 दिन में आपके पौधों में नई सूट्स दिखेंगी, पत्तियों में चमक बढ़ेगी, पौधा सर्दियों में भी सुरक्षित रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। धन्यवाद।